बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाएंगे बोटी पराठा रोल। और ये इमली भीग रही है हमारी चटनी के लिए। और ये चटनी का सारा सामान है। इसमें टमाटर है 3 अदद, हमने चूल्हे पे रख के जला लिए। और नमक है, ज़ीरा है, लहसुन के जवे हैं, साबुत मिर्च है। और ये आटा गूंद के रखा है। ये हमारा चक्की का ओरिजिनल आटा होता है, इसलिए ये लाल रंग का है। और इसमें मगर जायका बहुत अच्छा होता है। और ये हमारे तमाम मसाले हैं, पिसी मिर्च, कुटी मिर्च, ज़ीरा, पिसी काली मिर्च, नमक, हल्दी और पिसा धनिया, तमाम ये ड्राई मसाले हैं हमारे। और ये बोटी में जाएंगे ये बीफ बोटी रोल। और ये लहसुन अदरक को हम पीस लेंगे अच्छे तरीके से। और आज की ये रेसिपी हमारी दुर्रेशवार बना रही हैं, क्योंकि मैं घर में मौजूद नहीं थी। तो जब उनकी कुछ समझ में नहीं आता है तो वो यही कबाब पराठे बनाती हैं। और माशाल्लाह इन्होंने 15 पराठे बनाए थे। और ये प्याज भी आज इन्होंने ख़ुद काटी थी, क्योंकि मैं घर में नहीं थी। और ये देखें लहसुन अदरक इन्होंने पीसा है। और ये बोटी इन्होंने अच्छे तरीके से धो के साफ़ कर ली हैं और छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं इसकी। और ये रान का इन्होंने गोश्त निकाला फ्रिज में से मेरी गैर मौजूदगी में। और तमाम मसाले इसमें ऐड कर दिए। इसको अच्छी तरीके से शामिल करके ये मिक्स करके आधे घंटे के लिए रख देंगी। और फिर पराठे बनाएंगी, क्योंकि पराठों में ज़रा ज़्यादा टाइम लगा था इनको बनाने में। और रोटी की तरह पराठे बनाए थे। वैसे तो ये डबल बनाती हैं, डबल पेड़े के। आज इन्होंने कहा अम्मी मैं बहुत थक गई थी, इसलिए मैंने सादे पराठे बनाए रोटी वाले। और ये देखिए पराठे बना रही है, मगर इसकी शक्ल पे नहीं जाइएगा, मगर ये खाने में बेहद मज़े के लगे थे। और मैंने आने के बाद खाना खाया था। 15 पराठे बनाए थे उन्होंने सुबह तक के लिए, यानी नाइट में भी खाए हमने और सुबह मॉर्निंग में नाश्ता करा हमने इसका। और ये चटनी बनाई इन्होंने, प्याज भी ख़ुद काटी, तमाम काम इन्होंने ख़ुद अकेले करा। ये बहुत ज़्यादा थक गई थी मेरी गुड़िया रानी। और हम सब ने बहुत इंजॉय करा। मेरे आने के बाद फिर खाना शुरू हुआ था। ये देखिए पराठे बना रही हैं और बहुत लजीज बने थे ये रोटी वाले पराठे। हमारे यहाँ चक्की का आटा खाया जाता है रियल, और चक्की का आटा बेलना और उसको गूंदना बेहद मुश्किल काम है। ये तमाम देखें, ये आधे घंटे से हमारा ये मसाला लगा के रख दिया था। अब इसको ये कढ़ाई में तेल गरम करके और अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हैं। और मज़ीद और 2 सालन के चमचे कुकिंग ऑयल डाला है। और ये देखें, हाँ ये देखो, अब ये तैयार कर रही हैं। अब ये इसमें डाल के थोड़ा तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसको अच्छी तरीके से भूनेंगी। और फिर उसके बाद इसमें इन्होंने हस्बे ज़रूरत पानी डाल के इसको गलने के लिए छोड़ दिया था। और ये तकरीबन 1 kg होंगी ये बोटियाँ। और हमारे यहाँ सब बच्चे ये बहुत शौक़ से खाते हैं। जब दुर्रेशवार की कुछ समझ में नहीं आता तो वो ये कबाब रोटी पकाती हैं पराठे के साथ, और सबको बहुत मज़ा आता है, सब इंजॉय करते हैं। और हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आएगी। और दुर्रेशवार ने अपनी 5 जून को यही कबाब पराठे बनाए थे। वो रेसिपी भी हम डाल नहीं पाए अभी तक, ना केक की ना उसकी दूसरी चीज़ों की। वो अभी तक ऐसे ही रखी है। अब ये इन्होंने अभी बनाई थी, अभी मैं घर में मौजूद नहीं थी, चली गई थी कहीं काम से। ये देखें तैयार है हमारे ये कबाब पराठे। ये देखें बिल्कुल तैयार हो चुकी है ये बोटियाँ हमारी। और ये बहुत मज़े की बनी थी। और ये चटनी भी हमारी तैयार है, उन्होंने ग्राइंडर करी। प्याज भी आज मुझे बहुत हैरत हो रही है, उन्होंने ख़ुद काटी थी, क्योंकि घर में ना इनके अब्बू मौजूद थे, वरना इनके अब्बू काट देते प्याज। अब्बू भी नहीं थे और मैं भी नहीं थी, इन्होंने ख़ुद काटी है ये गोल गोल प्याज। ये देखिए हम ये चटनी लगाएंगी इसमें, इमली और टमाटर की चटनी बहुत मज़े की थी ये। अब ये रोटी वाले पराठे पे ये इन्होंने चटनी लगाई है। और मुझे तो खैर ज़्यादा चटनी बहुत पसंद है, और बाकी हमारे यहाँ सब डरते हैं चटनी खाते हुए। और अब्दुल्ला को भी बहुत पसंद है चटनी। ये देखें अब ये बोटियाँ रखी, तकरीबन 5 या 6 बोटियाँ रखी थी, क्योंकि 15 पराठे थे उसी हिसाब से। और ये देखें मैं आने के बाद खाना खा रही हूँ, ये प्याज चटनी और बोटी के साथ। अपना दुर्रेशवार सबके पराठे बना के देंगी, रोल बना के। ये देखें इन्होंने बोटियाँ लगाई हैं, तकरीबन 7-8 बोटियाँ हैं।
और प्याज लगाइए, क्योंकि प्याज बच्चे ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते। मुझे अच्छी लगती है और अब्दुल्ला को, इनके अब्बू को। ये देखें रोल बनाया इन्होंने। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।